नमस्ते दोस्तों, इस चैनल की रचना आपको जागृत करने के लिए की गई है ताकि आपको रिकवरी एजेंट परेशान करे तो आप उन्हें आरबीआई गाइडलाइंस के हिसाब से हैंडल कर सको। आपको हमारा काम पसंद है तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, इससे हमें एक वीडियोस बनाने की प्रेरणा मिलेगी। थैंक यू। हेलो। गुड हेलो। आफ्टरनून। बोलिए मैडम। गुड आफ्टरनून। प्रशांत गुप्ता जी बात कर रहे हैं। जी कर रहे हैं मैडम, बोलिए। प्रशांत गुप्ता जी, वंदना कश्यप बात कर रही हूँ एक्सिस बैंक के बिहाफ से। ये कॉल आपके जो है क्रेडिट कार्ड के रिगार्डिंग की गई है सर। कार्ड के जो लास्ट 4 डिजिट है आपके 2781 है। ओके। इस कार्ड के आपके प्रशांत गुप्ता जी ऑलरेडी 2 बिल बन चुके हैं। अभी 13 फरवरी को सेकंड बिल बना है जिसकी 5 मार्च की ड्यू डेट आने वाली है। टोटल आउटस्टैंडिंग बैलेंस आपका 1,27,206.7 का अमाउंट पेंडिंग है। 24,829 रुपए का आपका मिनिमम अमाउंट है प्रशांत जी। लास्ट बिल 13 जनवरी को जो बना था उसकी 2 फरवरी की ड्यू डेट थी। आपका पेमेंट सर अभी तक अपडेट नहीं हुआ। रीजन जान सकते हैं पेमेंट क्यों डिले चल रहा है आपका? मैडम मैं आपको रीजन तो बता देता हूँ, पर उससे पहले मुझे 2-3 इन्फॉर्मेशन आपके साइड से एक बार वेरीफाई कर देंगे तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। पहले तो आपकी एजेंसी नेम मुझे वेरीफाई कर दीजिए। आपका ऑथराइजेशन लेटर मुझे मेल आईडी पे भेज दीजिए मैडम, और आपका एम्प्लॉय आईडी बता दीजिए। सॉरी सर, इस बात की अथॉरिटी हमें है नहीं। जो आप कंफर्म करना चाहते हैं वो ऑलरेडी बैंक एंड से आपको एसएमएस टेक्स्ट मैसेज आया होगा, तो आप अपना टेक्स्ट मैसेज चेक कर सकते हैं सर कि आपको कहाँ से कॉल आई है, किस कंपनी से कॉल आई है। वो आपको ऑलरेडी बैंक अपने एंड से अपडेट करवा देता है। ठीक है मैडम, ठीक है। सुनिए ना मैडम, एक्चुअली मुझे जो मेल आया है ना उस पर जो एजेंसी का नाम मैडम दिया हुआ है ना वो मुझे पता है। जस्ट मैं सुनना चाहता हूँ आप प्रॉपर उस एजेंसी से बात कर रहे हैं कि नहीं। और दूसरी चीज़ मैडम, जो आप नंबर से मुझे कॉल कर रहे हैं मैडम, ये नंबर स्पैम में आ रहा है। एक डायलर जनरेटेड नंबर है ये। ओके जी। तो अभी मुझे कैसे पता चलेगा मैडम, बिकॉज उस पर जो नंबर मेंशन किया गया है कि 100 एंड 100 पर्सन आपको इस नंबर से कांटेक्ट करेंगे, वो नंबर से आप तो मुझे कॉल नहीं कर रहे ना मैडम, और ये स्पैम नंबर में जा रहे हैं, फ्रॉड नंबर में कंसीडर होता है मैडम। आपको तो पता है मैडम, कोई भी बैंक या एनबीएफसी, एक मिनट, कोई भी बैंक या एनबीएफसी ना मैडम, सिंस 13 अगस्त 2024 ट्राई की एक गाइडलाइन जारी हुई है उसमें कि कोई भी बैंक या एनबीएफसी या किसी भी कस्टमर को कोई भी थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी भी होगी ना अगर, तो वो किसी कस्टमर को स्पैम या फ्रॉड नंबर से कॉल नहीं कर सकती मैडम। इस पे फाइन लग सकता है आपको। ना तो ये स्पैम नंबर है ना ये फ्रॉड नंबर है सर। आपको पता है कि ट्रूकॉलर पे आजकल जो है स्पैम और रिपोर्ट्स डाल देते हैं जिस कारण आपका जो है कार्ड में आपको जो है मैडम देखिए वो उन्होंने डाला होगा, मैंने तो नहीं डाला। मेरे को तो सामने स्पैम नंबर ही लिखकर आ रहा है, उस पर फ्रॉड नंबर ही लिखकर आ रहा है। तो मैंने आपको बोला, और पहली बात तो आप उस नंबर से फोन नहीं कर रहे हैं मैडम, जो नंबर मुझे मेल पे आया है या मैसेज पे आया है, और वो आप इंसान भी नहीं है जिनको ऑथराइज किया है एक्चुअली बैंक ने, क्योंकि जो पर्सन का वहाँ पे नाम मेंशन है मैडम वो तो आप हो नहीं। दिक्कत अब वो आ रही है वहाँ पे, बताइए आप। प्रशांत जी देखिए ऐसी कोई बात नहीं है। ऑलरेडी बैंक एंड से आपको जैसे कि मेल आई है। मैडम मैं वही पूछ रहा हूँ, एजेंसी का नाम मुझे बता दीजिए, आपका ऑथराइजेशन लेटर मैं एक बार वेरीफाई कर लूंगा। अगर हो सकता है मेरी रजिस्टर्ड मेल आईडी आपके पास ऑलरेडी अवेलेबल है मैडम, आप उस पर सेंड कर दीजिए, ये कंफर्म हो जाएगा मैडम। आप बैंक के बिहाफ से बात कर रही हैं, दैट्स ऑल। बट सर हमें छोटी नहीं है अपने एंड से बताने के। ऑलरेडी बैंक आपको इस बात के लिए मेंशन कर चुका है सर। 2018 की गाइडलाइन है आरबीआई की, सुनिए ना, 2018 की गाइडलाइन है आरबीआई की मैडम। कोई भी कस्टमर किसी भी बैंक थर्ड पार्टी रिकवरी एजेंसी से उसका ऑथराइजेशन लेटर मांग सकता है, आईडी मांग सकता है, और एजेंसी का नाम वेरीफाई करा सकता है ऑन रिकॉर्डेड कॉल पे। आप ये कॉल शायद अपने एंड से भी रिकॉर्ड कर रहे हैं, मैं कोई गलत इन्फॉर्मेशन तो आपसे मांग नहीं रहा हूँ मैडम। बट सर देखिए हमें अथॉरिटी नहीं है अपने एंड से, तो हम आपको सॉरी कंफर्म नहीं करा सकते। ठीक है मैडम, देखिए अभी राइट नाउ इस कॉल को फिर मैं एक स्पैम नंबर सोच के यहीं पे डिस्कनेक्ट करना चाहूंगा, बिकॉज मैं भी सिक्योर फील नहीं कर रहा हूँ इस कॉल पे। कोई भी अपनी इन्फॉर्मेशन किसी थर्ड पर्सन को डिस्क्लोज नहीं कर पाऊंगा पेमेंट रिगार्डिंग। इसमें मैंने आपके कोई पर्सनल डिटेल नहीं, सिर्फ मैंने भी आपसे कोई पर्सनल डिटेल नहीं मांगी ना मैडम, मैं वही बोल रहा हूँ, मैंने भी आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांगी मैडम। मैंने आपसे आपका आधार कार्ड, पैन कार्ड, या आपका कोई पर्सनल बैंक अकाउंट नंबर, आपका पर्सनल कॉल नंबर, व्हाट्सएप नंबर तो नहीं मांगा मैंने, या फिर मैंने आपका डेट ऑफ बर्थ तो नहीं पूछा आपसे। आपको ऑलरेडी मेरी सारी डिटेल है आपके पास पड़ी है, मेरी कॉल नंबर है मैडम, मेल आईडी है, मेरा एड्रेस है, मेरा कंप्लीट नाम है, मेरा कार्ड का एंडिंग 4 डिजिट, सब तो बैंक ने आपको डिटेल इन्फॉर्मेशन लीक कर दी है मैडम। सर ये लीक नहीं किया, ये सिस्टम मैडम अभी देखिए मैडम, लीक क्यों वर्ड यूज कर रहा हूँ मैडम, रीजन है उसका।
आप मुझे ऑथराइज पर्सन लग नहीं रहे हो, अभी तक तो नहीं लग रहे हो, क्योंकि आपने मुझे अपने आप को वेरीफाई और ऑथेंटिकेट दोनों चीज़ें नहीं की है। दूसरी बीट मैडम, आपने बोला लीक नहीं होता, उसको शेयर करना बोलते, तो मैडम शेयर करने के लिए पहले आप अपनी एजेंसी का नाम मुझे वेरीफाई कीजिए। मैं चेक करना चाहूंगा आप ऑथराइज पर्सन है कि नहीं, तभी तो मैं मानूंगा कि बैंक ने आपको डिटेल शेयर की है। सर बट लीक तो मैं इसलिए हमें बोल रहा भी हूँ मैडम, अपने बिकॉज एनसीएस देखिए अथॉरिटी नहीं है ना। बैंक जो है किसी थर्ड पर्सन को मेरा डेटा लीक ही करना बोल सकता हूँ ना मैम, बिना मेरी अनुमति के एक बैंक जो है किसी भी थर्ड पर्सन को मेरा डेटा लीक करता है, देन उसके बाद वो थर्ड पर्सन मुझे अपने आप को कॉल पे ऑथेंटिकेट करता नहीं है, वेरीफाई करता नहीं है मैडम, तो मैं इसको लीक ही करना बोलूंगा ना। आपको पता है मैडम ये कानूनन अपराध है जो बैंक कर रही है। लिमिटेशन एक्ट सर 123 125 के तहत मैं इसके ऊपर कानूनन कार्रवाई भी कर सकता हूँ। मेरा पर्सनल इन्फॉर्मेशन किसी बैंक ने किसी थर्ड पार्टी को लीक किया है ये बोल के। प्रशांत जी देखिए, वो ऑलरेडी आपको जो एसएमएस में आया है कि आपको किस कहाँ मुझे से आपको मैडम कॉल बैंक आने ने वाली है, एसएमएस किससे किया आपकी है, बात तो होने आप वाली भी है, वो तो मैं कॉल आपको पे, अभी इस कॉल पे आप वेरीफाई नहीं कर रहे हो ना, आप एजेंसी का नाम क्यों नहीं ले रहे हो? मैं सिर्फ उतना ही आपसे पूछा, आपको इलीगल काम तो कर नहीं रहे हो मैडम, आपको इलीगल काम कर रहे हो क्या? प्रशांत जी देखिए, हमें छोटी नहीं है, इसलिए हम देखिए आपके मैडम, साथ शेयर नहीं कर पाएंगे, इसलिए हम देखिए माफी चाहेंगे, आप अपनी कंफर्म। सुनिए चाहिए, माफी मत मांगिए मैडम, इसमें आपकी कोई गलती नहीं है, शायद आपका एजेंसी ओनर है या फिर आपका एरिया कलेक्शन मैनेजर की जो गाइडलाइन है ना, आप शायद वो फॉलो कर रही हैं। मुझे कोई दिक्कत की बात नहीं है मैडम, आप अगर डिटेल नहीं शेयर कर सकती तो नहीं शेयर कीजिए। शायद इस कॉल को हमें यहीं पे फिर डिस्कनेक्ट करके समाप्त करके आगे बढ़ना होगा मैडम। कम से कम पेमेंट के लिए अभी जो है समय जाएगा, कम से कम 2.5 से 3 महीने का और समय लग सकता है, ठीक है? बट सर देखिए, वही मैं आपको कंफर्म करा रही हूँ प्रसाद जी, एक बार आप डिटेल शेयर कर लीजिए ताकि मैं आपको कंफर्मेशन अपने एंड से प्रोवाइड मैडम करा मुझे सकूँ। कोई कंफर्मेशन नहीं चाहिए, आप मुझे कोई डिटेल अभी प्रोवाइड कर नहीं रही हैं इस कॉल पे। मैं कैसे अपने आपको कोई भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन शेयर कर दूं मैडम? सर जितनी डिटेल आपके पास सर मेरी है मैंने मैडम, तो उससे आधी भी डिटेल आपकी मेरे पास नहीं है। मैं तो बैंकिंग नॉर्म्स के हिसाब से आपकी कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन भी नहीं मांग रहा हूँ मैडम। कस्टमर राइट है उस हिसाब से मैं फॉलो कर रहा हूँ मैडम। आपको मैंने कोई गलत वर्ड या पूछा नहीं मैडम, कोई गलत क्वेश्चन नहीं पूछा आपको मैंने इस कॉल पे। हो सकता है आपका कोई सर मैं बैंकर भी वगैरह आपके अगर पास, फ्लोर पे अवेलेबल होगा मैडम, तो आप उसको कॉल ट्रांसफर कीजिए, मैं उससे बात कर लेता हूँ। और बताइए। सॉरी सर, ऐसे हम ट्रांसफर अपने एंड से नहीं कर पाएंगे ना ठीक है बैंक मैडम, को, तो क्योंकि कॉल ये हैंग अप कर सिस्टम दीजिए भाई, रिलेटेड कॉल है। कॉल हैंग अप कर दीजिए मैडम आपके एंड से, इस कॉल को यहीं पे डिस्कनेक्ट कर दीजिए। बट सर मेरे एंड से पूरी इन्फॉर्मेशन आपको शेयर करना जरूरी है, इसलिए मैं मैडम आपको मेरे बोल रही एंड हूँ से कि आपको, आपके एंड से पूरी इन्फॉर्मेशन आप शेयर नहीं कर रहे ना मैडम, वही तो दिक्कत है। जो मैं पूछ रहा हूँ आपसे सवाल, आप उसका आंसर नहीं दे रही ना मैडम अभी तक तो। मैंने आपको आंसर मुझे दिया पहले ना कि बताइए मैडम, आपकी एजेंसी का नाम, आपका एम्प्लॉय आईडी, आपका ऑथराइजेशन लेटर मुझे मेल आईडी पे पहले सेंड कीजिए मैडम। आपका नंबर स्पैम में जा रहा है, उसका मुझे आंसर दीजिए मैडम। आपने बोला सर डायलर जनरेटेड कॉल होता है, दूसरे लोग जो है वो उसको स्पैम में डाल देते हैं, ठीक है, उससे मेरा कोई कंसर्न नहीं है। अभी राइट ना आपने मुझे कॉल कनेक्ट किया मैडम, तो मेरे को इसकी इन्फॉर्मेशन चाहिए। है आपके पास उसके सवालों के जवाब? 4 सवाल मैंने आपसे किए मैडम। आपको वही मैंने आपको सर कंफर्म करा दिया है ऑलरेडी कि आपको हमारे अथॉरिटी नहीं तो मैं भी आपको कोई नहीं इन्फॉर्मेशन है। शेयर नहीं कर सकता मैडम। इसके अलावा आप बोलेंगे आपको लेट फी चार्जेस इंटरेस्ट पेनल्टी डेली बेसिस पे लग रहा है मैडम, वो लगने दीजिए। क्रेडिट कार्ड हाई रिस्क प्रोडक्ट है, अनसिक्योर्ड प्रोडक्ट है, ज़्यादा से ज़्यादा क्या होगा मैडम, आफ्टर राइट ऑफ के बाद देखेंगे इसको भर के, इसको फोर क्लोज करेंगे या तो सेटल करके क्लोज करेंगे। और बताइए मैडम, शायद आपका मैं टाइम बचा रहा हूँ इस कॉल पे, आपको ज़्यादा मेहनत ना लगे, आपका टाइम बर्बाद ना हो, मेरा भी टाइम बचे, वो इन्फॉर्मेशन से मैंने आपसे बात की है मैडम। एज अ DRA ट्रेनर सिंस 2014 टू 2019 मैडम, मुझे पता है आगे फर्दर कॉन्सिक्वेंसेस क्या हो सकते हैं मैडम, ठीक है? जी सर, वो मैं आपकी बात समझ सकती हूँ प्रशांत जी कि आपको नॉलेज है इस बारे में, बट वो मैं आपकी बात नहीं बोल मैडम रहा हूँ ऑब्वियसली बात कि है, एज अ जैसे कि DRA ट्रेनर तो मुझे नॉलेज होगा ना मैडम। यस सर, वही मैं आपको कंफर्म करा रही हूँ प्रशांत जी, तभी मैं आपको बोल रही हूँ कि हम आपको ऑलरेडी कॉल्स, आपको जो है बैंक एंड से एसएमएस भी आया है और आपको पता है कि आपको कहाँ से कॉल आ रही है। बट ठीक सर है, हम मुझे अपने end मैसेज से आया, नहीं confirm कर मुझे सकते। मेल आया, मुझे जो भी बैंक ने डिटेल प्रोवाइड की, मुझे बैंक ने शेयर किया, दैट्स ऑल। मैं वही चीज़ आपसे वेरीफाई करना चाहता हूँ ऑन कॉल पे, बस बता दीजिए मैडम। हो सकता है तो बता दीजिए, 3 चीज़ें 4 चीज़ें मैंने आपसे पूछी है कॉल पे, मुझे बता दीजिए मैडम, तो हम आगे बढ़े फिर। या तो आप मुझे प्रोवाइड नहीं करेंगे इन्फॉर्मेशन, तो शायद पेमेंट के रिगार्डिंग मैं आपको कोई भी डिटेल शेयर नहीं करने दूंगा, पेमेंट तो दूर की बात है फिर मैडम। वही सर मैं आपको कंफर्म करा रही हूँ प्रशांत जी कि हम अपने एंड से नहीं शेयर कर सकते नहीं कर ना। सकते शेयर, तो अगर मैडम आपको ऑप्शन दिया मैंने, हमें आप अपने छुट्टी सिस्टम नहीं है से इस बात की। डिस्पोजिशन में RTP डाल के इसको डिस्पोज कर दीजिए मैडम। हो सकता है कि नेक्स्ट बकेट में जब ये केस जाएगा, कोई एजेंसी मुझे अपने आप को ऑथेंटिकेट करेगी, वेरीफाई करेगी, तो शायद मैं पेमेंट के रिगार्डिंग कोई इन्फॉर्मेशन उनको दे पाऊँ। हालांकि मैंने आपको ब्रीफ में बता दिया 2.5 से 3 महीने का समय जाएगा मैडम कम से कम। और
बट सर देखिए 2 मिनट के लिए अगर मैं आपको पूरी कंफर्मेशन आपको बता दूं तो आप मैडम बात कर सुनिए लीजिए। सुनिए, मैं टाइम बचाने की बात कर रहा हूँ, आपका भी मेरा भी। आप शायद इस कॉल पे मुझे समझने की कोशिश नहीं कर रही है। आपके ऊपर लगता है प्रेशर एरिया कलेक्शन मैनेजर आपके टीम लीडर को ज्यादा ही है मैडम, कि आपको आपकी स्क्रिप्ट कंप्लीट करनी है, पर आप कस्टमर से पूरी इन्फॉर्मेशन लेने के बावजूद भी कस्टमर ने इनडायरेक्टली आपको सारी इन्फॉर्मेशन दे दी है और शायद आप कस्टमर को कोई इन्फॉर्मेशन नहीं दे पा रहे, इसके चलते ये कॉल यहाँ से आगे नहीं जा पा रहा है। आप पेमेंट की बात कर रहे हैं मैडम, पेमेंट तक तो मैं आपको पहुंचने नहीं दूंगा, पहले आप मुझे अपनी डिटेल को वेरीफाई कीजिए और ऑथेंटिकेट कीजिए मैडम। इज दैट सर क्लियर? मैं आपको फिर से वही कंफर्म करा रही हूँ कि हमें छोटी नहीं है। अब That's आप all, अगर मेरी madam. बात करोगे What तो मैं I'm आपको trying to confirm tell you, करा what I'm trying to tell you, I understood that you don't have any authority to share your details from your end, okay? Yes. I'm not asking your personal information, madam. Do you getting what I'm trying to tell you? I'm not But sir, asking इसका your आपको date भी of birth. पता I'm होगा not ना asking कि your WhatsApp number, Instagram ID, Facebook ID. I'm not asking your personal mobile number or something. Even I'm not asking your Aadhaar card, PAN card number or something. I'm not asking to do me a video call, madam. I don't want those things. The information which I Yes, want, sir, that's मैं my आपकी right, ma'am. It's a RBI guideline, Yes, ma'am. sir. And every agency has to be follow those guidelines only. They cannot prepare their own guidelines. They cannot work with their own rules and regulation. Okay. Even those banks are Yes. following the RBI guidelines only, and the RBI needs to follow those things. If you are not But sir, देखिए if you are not following those things, madam, it can harm your agency also. Like there are 200 or 300 people who are working over there, madam. Might be possible I can file a complaint against them. I can file a complaint as a spam caller asking me the personal information of mine. I cannot share those things. I can write this mail to your national head, your zonal head also. Might possible the agency can get terminated. Might possible that you don't get any job in the further this collection field also, madam. Might possible that your DRA license should also be get cancelled. So you know the further circumstances what can be possible in that case. सर देखिए मैं आपकी भी बात समझ रही हूँ, बट देखिए मैं आपको डिटेल अपने एंड से नहीं बता सकती। हमें मैडम छोटी मैंने नहीं है आपसे फोर्सफुली कुछ मांगा नहीं है, मैंने आपको रिक्वेस्ट की है सामने से। दैट्स ऑल आई कैन डू। ठीक है आप एज ठीक है, DRA सर्टिफाइड पर्सन है, वो आपके बात करने के और कम्युनिकेशन से मुझे पता चल गया है मैडम। मैं आपको कोई देखो फोर्स नहीं कर रहा हूँ किसी चीज के लिए, बट आप समझने की कोशिश कीजिए मैडम। एज अ पर्सन जो खुद एक DRA ट्रेनर रह चुका है मैडम, बैंक का अगर कुछ पैसा बाकी है उस पर्सन के ऊपर मैडम, तो बैंक अगर किसी थर्ड पार्टी एजेंसी के पास केस जो है असाइन या एलोकेट करता है मैडम, तो ऑब्वियसली वो कस्टमर का राइट बनता है कि वो किसी राह चलते इंसान से तो बात नहीं कर रहा ना। मैं प्रॉपर पहले वेरीफाई और ऑथेंटिकेट तो करूंगा ना मैडम कि कोई जेन्युइन पर्सन है। कल को देखो मैडम, आप तो अच्छे इंसान हो, कोई लड़का आ जाए या लड़की आ जाए जिसने मुझसे कॉल पे मिसबिहेव कर लिया, गाली गलौज कर लिया, अब्यूजिंग वर्ड यूज कर लिया मैडम, तो उसके खिलाफ मुझे एविडेंस कहाँ से मिलेगा? कल को मुझे कंप्लेंट डालनी हो, उसकी कोई FIR डालनी हो मैडम, वो एजेंसी को मुझे टर्मिनेट कराना हो मैडम, तो कल को तो बैंक हाथ खड़े कर लेगी कि ये हमारी औलाद ही नहीं है। फिर मैं क्या करूंगा मैडम? क्या मैं आपसे कुछ गलत मांग रहा हूँ मैडम? आप मुझे बताइए, क्या मेरा कुछ इंटेंशन आपको गलत दिखाई दे रहा है? ठीक है सर, वो मैं आपकी भी बात समझ रही हूँ प्रशांत जी। ठीक है, मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ कि अगर आप नहीं ऐसे मुझे डिटेल शेयर नहीं करने दे रहे हैं तो मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ। ठीक है सर, मैडम देखिए क्या है मैडम, आपका मैं टाइम बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। मैं चाहता हूँ कि हमारा कन्वर्सेशन स्मूथली चले। मैं चाहता हूँ कि बैंक को मेरी प्रॉपर कंडीशन पता भी चले कि मैं क्या दौर से गुजर रहा हूँ, मेरा पेमेंट क्यों स्टक है। मैं ऐसा नहीं पेमेंट आपका लेकर के बैठा हूँ, मैं उसको पे नहीं करना चाहता मैडम, मेरा इंटेंशन वो बिल्कुल भी नहीं है, बट थोड़ा समय लग सकता है। पर ऐसा नहीं है कि उसका कभी पेमेंट होगा नहीं, बट मुझे बैंक की तरफ से तो वेरीफाई होना जरूरी है ना मैडम, बिकॉज इस फील्ड से मैं खुद बिलोंग करता हूँ मैडम। आपको भी आप खुद जानते होंगे कि मैं बिना फर्दर इन्फॉर्मेशन के तो बात ही नहीं कर सकता मैडम। ठीक है सर, मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ। आप अपने एंड से कॉल डिस्कनेक्ट कर सकते हैं। अब देखिए मैडम, ये कॉल को शायद आपको ही डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा हैंगअप बाय डायलर डाल के। ये प्लीज आपको ये चीज फॉलो करनी चाहिए। कस्टमर को कभी भी आप कॉल डिस्कनेक्ट करने के लिए नहीं बोलिएगा। आगे से भी आपको खुद आपके एंड से कॉल डिस्कनेक्ट करना पड़ेगा। जो हमारा कन्वर्सेशन हुआ है ये शायद आपको कॉलिंग एनालिसिस वाला भी चेक करेगा। पर हालांकि आपने पूरा अच्छे से रिस्पॉन्स किया और हैंडल किया उस कॉल को, आई अप्रिशिएट फॉर दैट मैडम। बट यस, आपने वो डिटेल शेयर करनी चाहिए जो कस्टमर मांग रहा है, वो आपसे कोई पर्सनल इन्फॉर्मेशन नहीं मांग रहा। ठीक है? ठीक है सर, आपको भी पता है कि हमें अथॉरिटी नहीं है, तो हम कॉल पे आपको रिकॉर्डिंग क्या है दिन भर देखिए ऐसा नहीं होता कि अथॉरिटी नहीं होती। कोई आप गलत काम नहीं कर रहे हैं। कलेक्शन फील्ड इज लीगल डिपार्टमेंट मैडम, लीगली वो काम होता है मैडम। एक लीगल फर्म होती है जो टेक केयर करती है वो पूरे प्रोसेस को।
बट मैडम आप अपनी आइडेंटिटी, वो इंसान अपनी आइडेंटिटी छुपाता है मैडम जो कोई गलत काम कर रहा हो सकता है आपकी एजेंसी में ऐसे भी Yes, कुछ sir. बंदे होंगे या लड़कियां होंगी मैडम जो कस्टमर को अब्यूज करते हैं, थ्रेटनिंग वर्ड यूज करते हैं मैडम उससे रिकवर करने के लिए फंड, तो वो चीज़ गलत है, वो एक रॉन्ग प्रैक्टिस है। अगर आप अपनी एजेंसी का नाम ठीक है, बता सर। रहे हैं मैडम, जेन्युइनली काम कर रहे हैं, एक्सिस बैंक का पोर्टफोलियो आप लेकर के बैठे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है मैडम, एक रेप्यूटेड बैंक का आपके पास पोर्टफोलियो, आप कोई गलत काम तो कर नहीं रहे, बैंक ने आपको ऑथोराइज किया है उस चीज़ के लिए, बट टिल द हाँ जी, टाइम सर। यू डोंट वेरीफाई दोस थिंग टू द कस्टमर, हाउ कैन कस्टमर कैन बिलीव मैडम। मैं एक नॉलेजेबल कस्टमर हूँ इसलिए ये कॉल शायद उतना आगे नहीं जा पा रहा है, बट मैं आपको एक एडवांस में एक उसका वे आउट बता रहा हूँ कि यस ये भी क्राइटेरिया हो सकता है मैडम। ठीक है सर, मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ। ठीक है मैडम, सर, आप इसके अपडेट अलावा कर कोई दीजिए अगर सिस्टम में। आपको, जी मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ। इसके अलावा कोई अल्टरनेट नंबर एड्रेस अगर आपको कंफर्म कराना है वो बता दीजिए। मैडम यही मेरा एक नंबर है, जिस एड्रेस पे आप अपडेट ठीक है। देख रहे हैं वही एड्रेस में मैं रहता हूँ, एड्रेस वगैरह कोई भी चेंज नहीं हुआ है। इन केस आपका कोई पर्सन फील्ड विजिट वाला मुझसे मिलना चाहता है प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन के साथ, आई होप नाउ यू अंडरस्टैंड प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स में क्या क्या कैरी करना होता है उन्हें, नॉट ओनली आईडी कार्ड मैडम, बुरा मत मानिएगा, मैं जस्ट आपको बता रहा हूँ। ठीक है सर, मैं अपने एंड पे अपडेट करवा देती हूँ। ठीक है मैडम, थैंक यू। जी जी। कॉल डिस्कनेक्ट सर मैं कर दूँ आपकी? हाँ मैडम बिल्कुल। ठीक है, थैंक यू सर फॉर योर वैल्यूएबल टाइम, हैव अ नाइस डे। जी, आपके साइड धन्यवाद। से कॉल डिस्कनेक्ट ना होने के कारण आपके कॉल को डिस्कनेक्ट किया जा रहा है। आपके साइड से